नमो नमः। संस्कृत उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी तक आपने पिछली वीडियो में ये जाना कि संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो आइए अब हम आपको संस्कृत उपसर्ग के द्वारा जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उसमें से हम 5 उपसर्ग के बारे में आज जानेंगे कि उनके वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग है प्र, तो उसके शब्द हैं यहाँ पर प्रभवती और प्रयत्न। परा उपसर्ग जो दूसरा है उसके शब्द हैं पराजयते, पराभवती। तीसरा उपसर्ग जो अप है उसके शब्द है अपहरणम, अपकरोति। चौथा उपसर्ग जो सम है उसके शब्द हैं संस्करोति, संगच्छते। पांचवा उपसर्ग है अनु, उसके शब्द हैं अनुगच्छति, अनुकरोति। तो प्रभवती का मतलब होता है बहना और प्रयत्न का अर्थ होता है विशेष रूप से यत्न यानी परिश्रम करना। पराजयते का अर्थ हारना, पराभवती का भी वही अर्थ है। अपहरण का अर्थ चुराना, अपकरोति का भी यही अर्थ है। संस्करोति, संगच्छति, अनुगच्छति, अनुकरोति। यहाँ सभी शब्दों के अर्थ बदल जाते, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। अब हम एक एक उपसर्ग के वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्र उपसर्ग का वाक्य है गंगा हिमालयात प्रभवती। इस वाक्य का अर्थ है कि गंगा हिमालय से बहती है। अब देखिए यहाँ पर प्रभवती में प्र उपसर्ग लगा है तो इसका अर्थ हो जाता है बहना। प्रभवती यानी बहती है, यानी गंगा हिमालय से बहती है। भवती का अर्थ होता है केवल होता है और प्रभवती का मतलब होता है बहना। अगला उपसर्ग है परा। इसका प्रयोग इस वाक्य में किया गया है सैनिकः शत्रुन् पराजयते। इसका अर्थ है कि सैनिक शत्रुओं को हराते हैं। अब आप देख सकते हैं पराजयते जो यहाँ शब्द है, इस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है हराना। जयते का अर्थ होता है जीतते हैं और पराजयते का अर्थ हो जाता है हराते हैं। तो परा उपसर्ग लगने से यहाँ पर शब्द का अर्थ बदल गया। तीसरा उपसर्ग है अप। वाक्य है चौरः धनम अपहरति। मतलब इसका है कि चोर धन को चुराता है। आप अपहरति इस शब्द में देख सकते हैं कि अप उपसर्ग लगा हुआ है। हरति का अर्थ होता है हरता है और अपहरति का अर्थ होता है यानी धन को हरण करना। जब कोई गलत तरीके से हरण करता है तो अपहरति इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला उपसर्ग है सम। वाक्य है अध्यापकः छात्रं संस्करोति। अर्थ हुआ अध्यापक छात्र को संस्कारित करता है। अब आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में जो संस्करोति शब्द है इसमें करोति के साथ संस उपसर्ग लगा हुआ है। तो संस्करोति का अर्थ हो जाता है संस्कारित करना। वैसे करोति शब्द का अर्थ होता है करता है, लेकिन सम उपसर्ग लगने से यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। अगला उपसर्ग है अनु। वाक्य शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। अर्थ शिष्य गुरु के साथ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुगच्छति में जो अनु है वह उपसर्ग है, यानी गच्छति शब्द के साथ अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो गच्छति का अर्थ केवल होता है जाता है, लेकिन अनु उपसर्ग लगने से यहाँ पर अर्थ बदल गया। अनुगच्छति का मतलब होता है साथ जाता है, शिष्य गुरु के साथ जाता है, तो साथ जाना यह अर्थ हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर 5 उपसर्ग, इन उपसर्गों के अलग अलग प्रयोग किए गए और अलग अलग शब्दों और वाक्यों में इनको जोड़ा गया और इनके अर्थ में परिवर्तन आया। तो इस प्रकार हम आपको सभी उपसर्गों का बताएंगे कि किस प्रकार से प्रयोग होता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।